हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लेडीज सॉक्स बनाना बता रही हूँ, अंगूठे वाली। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 60 फंदे डाल लिए हैं। 60 फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से ये 6-6 फंदे की पट्टी रखी है। 6 फंदे की पट्टी रखने के लिए उल्टी सिलाई पर दोनों तरफ से 6-6 फंदे सीधे बनाने होंगे। सीधी सिलाई पूरी सीधी और उल्टी सिलाई पर दोनों तरफ से 6-6 फंदे सीधे। ऐसे बुनते हुए हमने इसको 56 सिलाई तक बुन लिया है। यानी 7 इंच तक हमने इसको बना लिया है। ये ऊन सॉक्स बनाने वाली ऊन है, ये थोड़ी पतली है और ये ऊन थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है। दूसरी नॉर्मल ऊन से अगर हम सॉक्स बनाते हैं तो वो जल्दी कट जाती है, पर इस ऊन से सॉक्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारी सॉक्स चलती है। अब इसके लिए हम इतना बनाने के बाद हम इसमें अपना अंगूठा और पंजा बनाएंगे। अब हमें 20 फंदे सीधे बनाने होंगे। ये इसमें मैंने ये ऊन पतली है तो इसको बनाने के लिए 12 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं। 12 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं। बीस फंदे सीधे बनाएंगे। अब इन 20 फंदों को हम 10 सिलाइयों तक बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से भी इन्हीं 20 फंदों को बनाएंगे तो 2 सिलाइयाँ हो जाएंगी। ऐसे ही हम 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। अब ये देखें 10 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। जब ये हमने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं तो ये पट्टी बनाना हमने बंद कर दिया है। ये अपनी सिंपल सीधी उल्टी हमने 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब एक फंदा उतारना है, एक बनाना है। उतारा हुआ फंदा बनाए हुए के ऊपर से उतार देना है, यानी ये फंदा यहाँ पर एक हमने घटा देना है। 1 2 3 4 5 6। अब ये इधर 6 फंदे के बाद 2 फंदे का एक हमने यहाँ किया, एक ये हुआ, फिर 6 हमने बनाए यानी 7 फंदे हो गए ये। अब ये 9वां और 10वां फंदा हमने इधर से सिलाई डालनी है और इधर 2 का एक बना देना है। यानी अब ये हमारे 10 जो पहले फंदे थे उसमें से एक इधर से घट गया और एक इधर से घट गया, ये 8 फंदे रह गए। अब यही प्रोसेस हमें इधर करना है। 10 फंदे में से पहला एक घटा दिया, बाकी बीच के 6 बना लिए। और लास्ट वाले 2 का फिर एक कर दिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। अब अगली सिलाई पर फिर हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। ये एक फंदा हमने घटाया, 1 2 3 4 बना लिए। फिर ये 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। देखें पहले यहाँ फंदा घटा था, अब यहाँ घटा दिया। फिर अगला फंदा फिर घटाया, ये फिर 2 का एक कर दिया। फिर 4 फंदे बनाएंगे। फिर लास्ट वाले 2 का फिर एक कर देंगे। उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी बनेगी। अब आप देखेंगे 11वीं सिलाई पर हमने एक फंदा ये घटाया, एक ये और एक लास्ट में। 12वीं सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाई। 13वीं सिलाई पर फिर हमने एक फंदा शुरू में घटाया, एक यहाँ और एक लास्ट में। फिर अगली सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली और अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए या तो आप इन पूरे फंदों को
बंद करके फिर सिलाई कर सकते हैं, या एक तरीका और भी है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, पहले 6 फंदे हमने एक सिलाई में डाल लिए और बाद वाले 6 फंदे हमने एक सिलाई में डाल लिए। अब इनको हमने उल्टी तरफ ट्विस्ट कर लिया। अब इन दो दो फंदों को हम एक साथ बना लेंगे। जैसे कि पहले कार्डिगन में मैंने आपको कंधे जोड़ना बताए थे, उसी तरीके से ये फंदे अब हम जोड़ के बंद करेंगे। पहली सिलाई के फंदे में सिलाई डाली, दूसरी सिलाई के फंदे में सिलाई डाली और दोनों का एक कर लिया। अब ये दो फंदे हमारे इस सीधे हाथ वाली सिलाई पर आ गए। अब पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया, फंदा बंद हो गया। पहली सिलाई के फंदे में सिलाई डाली, दूसरी सिलाई के फंदे में सिलाई डाली, दोनों का एक कर दिया। पहले का बनाया हुआ फंदा अब बनाए हुए फंदे के ऊपर से उतार दिया, फंदा बंद हो गया। इसी तरह से इन हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। ये देखें, फंदे हमने बंद कर दिए हैं। अब आप इस साइड से देखेंगे कि अंगूठे की शेप आ गई है। इधर से भी हमने 2 बार फंदे घटाए हैं और इधर से भी 2 बार फंदे घटाए हैं। ये देखें, अंगूठे की शेप आपको नजर आ रही होगी। अब हम अपना पंजा बनाना शुरू करेंगे। पंजा बनाने के लिए पहले 2 सिलाई हम सिंपल बनाएंगे, इधर से ऊन जोड़ेंगे अब हम, और एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी पहले हम बना लेंगे। 2 सिलाइयाँ हमने बना ली है, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। अब ये हमने अपनी तीसरी सिलाई शुरू की है। इसमें हम 18 फंदे पहले सीधे बना लेंगे। ये हमने अपने 18 फंदे बना लिए हैं। अब हम 19वां और 20वां फंदा 2 का 1 करेंगे। 20वें फंदे से सिलाई डालेंगे, 19वें में भी डालकर ऊन डाली और ये 2 का 1 कर लिया, यानी कि इस डायरेक्शन में बाएं से दाएं की तरफ। अब ये 21वां और 22वां फंदा भी हम 2 का 1 करेंगे, एक उतारेंगे, एक बुनेंगे, उतारा हुआ फंदा बुनाए हुए पे से उतार देंगे। तो अब ये दाएं से बाएं की डायरेक्शन में 2 का 1 हुआ है और बाकी फंदे अब हम अपने सीधे बना लेंगे। उल्टी सिलाई पर 18 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। अठारह फंदे उल्टे बनाने के बाद 17 फंदे हमने उल्टे बना लिए। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17। अब ये 17वां फंदा, ये 17 फंदे बनाने के बाद अब ये 18 फंदा, ये जो हमने ये 2 का 1 किया है उससे पहले वाला फंदा, अब इसके साथ ही हमने इसको 2 का 1 बना देना है। अब ये अगला फंदा, ये 2 का 1 फंदा है और उससे आगे वाला, ये दोनों को 1 कर देना है। बाकी फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। ये बता। अगली सीधी सिलाई हमने शुरू कर दी है। अब देखें, ये फंदा हमने यहाँ सीधी सिलाई पर 2 का 1 किया, फिर ये उल्टी सिलाई पे 2 का 1 किया। अब हमें फिर इसे 2 का 1 करना है, यानी अब ये 2 के 1 फंदे हम यहाँ भी और इस तरफ भी, सीधी तरफ से भी करेंगे और उल्टी सिलाई पे जब हम इधर आएंगे तब भी इन्हें 2 का 1 हम करेंगे। अब ये वाला भी हमने 2 का 1 कर दिया। बाकी फंदों को सीधे बना लिया। अब उल्टी तरफ से जब इधर आएंगे तो मैं ये आपको घटाना फिर बताती हूँ। अभी हमने उल्टी सिलाई बनानी स्टार्ट की।
ये जो फंदे हम घटाते चले आ रहे हैं, इसके पहले वाला फंदा हम ये घटाए हुए फंदे से आगे ले आएंगे और इन दो को एक कर देंगे। अब ये अगला भी 2 का 1 जो हम कर रहे हैं, ये फली आपको दिखाई दे रही है, ये फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से अब हम इन 2 फंदों को घटाते हुए दोनों तरफ से बनाएंगे। सीधी सिलाई पर भी हमने 2 फंदे घटाने और उल्टी सिलाई पर भी हमने 2 फंदे घटाने। तो आप देखेंगे ये इस तरह से बन जाएगा और ये ऐसे पंजा तैयार हो जाएगा। ये देखेंगे, ये अंगूठा बनाया था हमने और ये पंजा ऐसे बन जाएगा। ये अभी मैं बना के आपको और दिखाती हूँ। अब देखें, ये हमने बना लिया अपनी उंगलियों वाला पोर्शन। जब एंड में यहाँ 8 फंदे टोटल रह गए, यानी 4 ये वाली घटाई के साथ और 4 ये वाली घटाई के साथ, तो इनको हमने, जैसे हमने अंगूठा बंद किया था ऐसे इनको हमने बंद कर दिया। जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई ये अंगूठे से हम इधर करेंगे और उंगलियों के लिए सिलाई इधर करेंगे, तो ये हमारा अंगूठा हो जाएगा और ये उंगलियों वाला पोर्शन हो जाएगा और इसको हम यहाँ तक सिलाई कर देंगे। जब हम अपना दूसरा सॉक्स बनाएंगे तो पहले हमने अंगूठा इस साइड से घटाया है, इस साइड के 20 फंदों पर हमने अंगूठा बनाया है, अगले 40 फंदों पर हमने पंजा बनाया है। अब जब हम दूसरा सॉक्स बनाएंगे तो हम इस साइड से सीधी तरफ से फिर हम अपना उंगलियों वाला पोर्शन बनाएंगे और इधर के 20 फंदों पर हम अंगूठा बनाएंगे। तब ये दोनों पैर के सॉक्स कंप्लीट होंगे। अब मैं आपको ये सॉक्स कंप्लीट करके सिल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने अंगूठा साइड से ये सिल लिया है और ये उंगलियों वाला पोर्शन भी इस साइड से सिल लिया है। अब आपको ये पंजा अलग नजर आ रहा होगा, उंगलियों का पोर्शन ये और अंगूठा ये। अब हम इसको यहाँ से दोनों को सिलेंगे। ये आप देखें, यहाँ से अब हम इनको साथ में सिलेंगे। अब ये यहाँ से हमें ये 12 उल्टी लाइनों तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 उल्टी लाइनों तक हम यहाँ तक इसको सिल देंगे। जब हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे तो ये वाला पोर्शन जो बचेगा ये हमारा पैर डालने वाला पोर्शन हो जाएगा और फिर इसको हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ तक पूरा बंद कर देंगे। अब मैं दोनों सॉक्स आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये देखें, सॉक्स हमने अब ये सिल ली है, सिल के तैयार हो गई है। ये सॉक्स मैंने एक और बनाई है इसी पैटर्न से, पर इसमें हमने सिंपल बनाया, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, और इसमें हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाया है। सबसे पहले हमें अपना पैर नापना होगा, एड़ी से लेकर अंगूठे के नीचे तक उतनी ही हमें इसकी लेंथ बनानी होगी। चाहे आप ऐसे सीधा उल्टा बनाएं, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, या एक फंदा सीधा उल्टा करके ऐसे बनाएं। ये थोड़े पतले पैर के लिए सॉक्स ठीक रहेगी। ऊपर से वैसे ही बनानी है। और ये जो मैंने आपको बनाना बताया था कि 2 फंदे इधर घटाने हैं, 2 का 1 करना है, 2 का 1 इधर करना है, इससे ये 2 धारियां आ रही हैं। अगर आपको इसे बनाने में थोड़ी परेशानी हो तो आप 3 का 1 भी यहाँ पर कर सकती हैं। 3 का 1 करने से एक ये धारी आएगी और रिजल्ट यही आएगा। और यहाँ भी 3 का 1 कर सकते हैं और यहाँ साइड साइड में एक एक फंदा 2 बार घटाना है। ये देखें, अब सॉक्स बनके हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।